वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं ज़ैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, आज हम अपने संवाद कार्यक्रम में आपको एक बहुत ही अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। ये हैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां अभी अभी इन्होंने प्रयागराज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन था पत्रकार सम्मेलन का, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी आपने जो कार्यक्रम किया था ये क्या था? कल प्रयागराज में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय तीर्थ अधिवेशन, पत्रकार सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें देश ही नहीं विदेशों से भी काफ़ी पत्रकारों ने सहभागिता निभाई। और इस अधिवेशन में देश के नामचीन पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने पत्रकारों पे आए दिन उनकी हो रही हत्याओं, उनके साथ दुर्व्यवहार और उनकी उत्पीड़न की घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने ये सहमति से ये मांग किया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, नहीं तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़क से लेके संसद तक संघर्ष करेगी। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि उसकी शुरुआत हमारे प्रयागराज से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये जो आप कानून की मांग कर रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप महसूस करते हैं कि पत्रकार अभी सुरक्षित नहीं है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार पत्रकारों में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, देश के विभिन्न इलाकों में पत्रकारों के खिलाफ झूठी एफआईआर लिख दी जा रही है। उनके खिलाफ उनको प्रताड़ित करने के लिए फर्जी मुकदमे, छेड़खानी के मुकदमे, हत्या, लूट, तमाम तरह की इस तरह की फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो उनके खिलाफ पत्रकार लगातार खबरें लिखते हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए जो है खबरें न चलाएं, इसलिए उन पत्रकारों को जो है प्रताड़ित करने के लिए ये लगातार जो है। ये बताइए कि ये आपने पूरा सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि सरकार की वजह से ये सारा उत्पीड़न हो रहा है, अगर ये कानून बन जाएगा तो हमारा उत्पीड़न नहीं होगा। जबकि आप अभी प्रयागराज में हैं, यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है SRN, वहाँ जाके किसी डॉक्टर का कॉलर पकड़ के देख लीजिए, सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। कोई डॉक्टर सुरक्षा कानून नहीं है। किसी वकील के कॉलर आप पकड़ के देख लीजिए, सारे वकील हड़ताल पे चले जाएंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ लेते हैं, तो पत्रकार अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते? क्या उनमें एकता नहीं है? क्या है? सही, ये बात सही है कि पत्रकारों में अभी पूरी तरीके से एकता नहीं है। यही कारण है कि पत्रकारों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न होता है तो पत्रकार एकजुट नहीं होता है। उनको छोटा बैनर, बड़ा बैनर और ग्रामीण पत्रकार, शहरी पत्रकारों में खेमेबाजी होने लगती है। और वही वकील, डॉक्टर्स के उनके अपने प्रोटेक्शन एक्ट पारित हैं जो उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उसके साथ साथ उनके अंदर एकजुटता है। चाहे वो कहीं का भी जो है डॉक्टर हो, वकील हो, वो जो है अगर एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं या उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो एकजुट हो जाते हैं और उसके खिलाफ अपने संगठन के माध्यम से वो लड़ाई लड़ते हैं और उसको एक बहुत बड़ी मजबूती देता है। उनका एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, वकीलों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है और डॉक्टर्स के लिए भी बना हुआ है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से और देश की विभिन्न राज्यों की सरकार से, जिसमें बिहार सरकार ने जो है पहले पहल कर दिया कि उसने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए घोषणा किया। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी किया, लेकिन उसको अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया। आज भी पत्रकारों के उत्पीड़न वहां पे हो रहे हैं। सरकार ने सिर्फ कोरी जो है घोषणा किया है, इस पे अमली जामा
पहनाना और उसको क्रियान्वयन करना अभी बाकी है। खैर, ये तो बनना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून तो बनना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि डॉक्टर सुरक्षा कानून होगा, लेकिन डॉक्टर कभी उस कानून के तहत जाते ही नहीं। अभी 4-5 केस लगातार प्रयागराज में हुए हैं कि जब डॉक्टरों के पास कोई बात हुई वो हड़ताल पर चले गए, ओपीडी बंद। अब जब तक कार्रवाई नहीं होगी ओपीडी नहीं खुलेगी। लेकिन अभी हमने पत्रकारों में देखा है कि टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्रकार का कॉलर थाम लिया, उसके बाद सारी रिपोर्टिंग होती रही। ये नहीं हुआ कि अब सारी रिपोर्टिंग बंद कर दी जाए, सिर्फ टेनी की रिपोर्टिंग की जाए। अब हर आदमी ये पूछे कि इस पर कार्रवाई कब होगी, सारे चैनल, लेकिन नहीं, वो किसी एक चैनल का पत्रकार था तो इसलिए सारी रिपोर्टिंग होती रही, कुछ नहीं बंद हुआ। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मैटर को हम इस तरह से कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकार हमेशा से निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता करते हैं, और अगर अपना काम ठप कर देंगे तो ये बहुत बड़ा जो है देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो सरकारी नीतियां हैं वो उसके क्रियान्वयन में इन पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। रही बात एकजुटता की, टेनी अजय कुमार मिश्रा और टेनी के मामले को लेके जिन्होंने एबीपी के पत्रकार गोविंद जो लखीसराय से रिपोर्टिंग करते हैं उनको ढकेलने का और प्रयास किया, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने विभिन्न इलाकों में इसको लेकर पुतला दहन किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ, और उसके साथ साथ उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग किया राष्ट्रपति महोदय से कि तत्काल जो है उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से, दोनों लोगों को ज्ञापन के माध्यम से ये किया। और हमारा ये कार्यक्रम अभी जो है सिर्फ राष्ट्रीय अधिवेशन होने के कारण बीच में ब्रेक हुआ है, ये निरंतर चलता रहेगा जब तक गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी ना हो। लेकिन हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि पत्रकार, हाँ बहुत जिम्मेदारी काम तो है पत्रकारों का, लेकिन पत्रकार खुद कुछ नहीं करते। जो समाज में होता है वो दिखा देते हैं, वही खबर बनाते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं। लेकिन डॉक्टर खुद करता है, एक बीमार आदमी उसका इलाज करता है, तड़पता हुआ आदमी आ रहा है उसका इलाज करता है। अभी SRN में कोविड के दौरान में वहाँ पे हड़ताल हुई थी जब लोगों को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, और सारे डॉक्टर हड़ताल पे बाहर निकाला है, लोगों को, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। वो बहुत ज़रूरी काम है कि हर मरीज़ का इलाज हो, 1 घंटे के लिए इलाज रोका नहीं जा सकता है। और अगर एक दिन हम खबर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? एक दिन नहीं दिखाएंगे, सारे पेपर बंद कर दें कि हम बस वही खबर दिखाएंगे कि जहाँ पे जिस खबर में प्रताड़ित किया गया है कोई पत्रकार। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हम क्यों नहीं करते? ये आप जो बात कह रहे हैं ये बात में सत्यता है, लेकिन इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि हम पत्रकारों में बिखराव है। आज जो मीडिया जगत है इसमें औद्योगिक घरानों का जो है आधिपत्य हो गया है। सारे बड़े मीडिया घराने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, वो सारे मीडिया घरानों पे औद्योगिक घरानों का जो है ये आधिपत्य हो गया है, और वहां पे पत्रकार सिर्फ और सिर्फ नौकरी करता है, ना कि स्वतंत्र निष्पक्ष होके पत्रकारिता करता है। पत्रकारिता तो जीवित है, वो सिर्फ मध्यम वर्गीय और जो छोटे अखबार हैं जिनको विज्ञापन कम मिलते हैं, और जो बड़े मीडिया घराने हैं वो तो सिर्फ छपते ही इसलिए हैं कि उनको बड़े बड़े विज्ञापन मिले सूचना विभाग से और प्रदेश और देश की विभिन्न जो है सरकारी विभागों से। अभी देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी मांग मंगवानी है सरकार से तो पावर दिखाना होता है। अभी किसानों ने पावर दिखाया, जितने भी संगठन थे सब एक होके आ गए और अपनी मांग मनवा ली। लेकिन हमारा क्या है पत्रकारों का कि अलग अलग एसोसिएशन हैं, सब अलग अलग काम करती हैं। क्या ये सारी एसोसिएशन एक साथ मिल के एक जगह पे आके सरकार पे दबाव नहीं बना सकती? हम सबको एक नहीं कर सकते? सही है, ये आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है कि किसानों ने जब अपनी समस्याओं के लिए धरना और प्रदर्शन किया तो उस पर सारे किसान यूनियंस ने उनका सहयोग किया,
और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उनका सहयोग किया। तो हम लोगों की भी यही मांग है, लेकिन ये आपका कहना सही है कि पत्रकारों में बिखराव है। हम लोगों के अंदर सारे पत्रकार संगठन अगर एकजुट होके कोई भी विविध रूप से अगर कार्यक्रम चलाते हैं और धरना और प्रदर्शन कर के माध्यम से संसद भवन के पास अगर हम लोग इस मांग को लेके जो है धरना और प्रदर्शन करते हैं और सभी संस्थाएं उसका जो है समर्थन करती हैं और कलमबद्ध होके हम किसी की भी कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर ये कसम खा के हम लोग धरने पे बैठते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा ही नहीं, पत्रकार के हितों के बारे में भी उसमें प्रोटेक्शन एक्ट में बातें होंगी जिसको सरकार अमली जामा पहनाएगी। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हम पत्रकारों में एकता नहीं है, लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये काम कर रही है कि हम सभी पत्रकार को जो है इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। देश नहीं विदेशों में भी जाकर पत्रकारों में एकता और अखंडता की बात करते हैं कि हम लोगों को कोई खंडित न कर सके, हम एकजुटता की बात करते हैं। हम जब एकजुट रहेंगे तभी हम कोई हड़ताल या जो हमारे मौलिक अधिकारों के तहत जो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं हम उसके तहत संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने आंदोलन को जो है कर सकते हैं। तो जब हमारी एकता रहेगी तभी हम कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप पत्रकारों के लिए लड़ाई कर रही है, ये एसोसिएशन लड़ाई कर रही है। लेकिन ये बताइए, कोई पत्रकार जाता है कहीं पे कोई न्यूज़ कवर करने के लिए, या तो वहाँ का बाहुबली उसको खदेड़ देता है, डरा देता है, या पुलिस वाले आगे खड़े जाते हैं, कैमरा बंद करो, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, भागो, या फिर उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए आपकी एसोसिएशन किस तरीके से उस पत्रकार की मदद करेगी? देखिए, इस तरह के दुर्व्यवहार के मुद्दे हो तो आम बातें हैं, क्योंकि पत्रकारों के बहुत से इस तरह के मामले सामने आते हैं जो मीडिया संस्थान है। जिस भी मीडिया संस्थान से पत्रकार जुड़ा होता है सबसे पहले तो वो मीडिया संस्थान ही उनका साथ नहीं देती है। रही बात हमारे एसोसिएशन की, तो हम उस पीड़ित पत्रकार को जो है पूरे मामले को तहकीकात करते हैं कि क्या ये घटना सत्य है, क्या उसकी भूमिका है, पूरी भूमिका की जांच पड़ताल करने के बाद ही हम मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, ये बातें आती हैं कि पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार ऐसे भी कुछ मामले आए हैं कि जो मामले फर्जी होते हैं। हमारे मैं कहना तो नहीं चाहता था, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो कुछ अधिकारियों से वीडियो बनाकर और खबर चलाने के नाम पे इस तरह की वीडियोस बना लेते हैं और कुछ इस तरह की बदनाम करने के नियत से भी खबरें बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरे घटनाक्रम को जांच पड़ताल करने के बाद उस पीड़ित पत्रकार को जो भी प्रशासनिक मामला होता है, जो भी, चूंकि ये उत्पीड़न के जो भी मामले होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उसको न्याय दिलाने का काम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की लोकल यूनिट करती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिर्फ पत्रकार हितों के लिए काम करती है, उत्पीड़न के लिए भी काम करती है, उनके विकास के लिए बारे में भी सोचती है, समय समय पे कार्यशालाओं का आयोजन करती है कि कैसे रिपोर्टिंग किया जाए, पत्रकारों को जो है उनके क्या अधिकार है, पत्रकारों के क्या लाभ है, उसको उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में भी समझाने का कार्य इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपने कार्यशालाओं में करती है। अच्छा, आपसे एक चीज़ और ये पूछनी थी कि पत्रकारों के हक और हुकूक के लिए आपका संगठन सरकार से क्या मांग कर रहा है, क्या चाहता है वो? इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सबसे पहली ये मांग शुरू से रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसके बारे में अभी मैंने विस्तार से बताया। इसके साथ साथ असुरक्षित पत्रकारों को बिना एनएससी के आधार पे सशस्त्र लाइसेंस सरकार द्वारा प्रदान किया जाए
उसके साथ साथ सस्ती और आसान किस्तों में पत्रकारों को भवन आवंटित किया जाए। उसके साथ साथ पत्रकारों का भी एक प्रतिनिधि विधान परिषद में हो। जिस तरह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो शिक्षकों की समस्याओं को वह शिक्षक नेता विधानसभा के पटल पर रखता है और उसका संसद विधानसभा में उसका जो है उसकी नीति बनती है, उस पर चर्चा परिचर्चा होती है। उसी तरह पत्रकारों का भी एक विधान परिषद का जो है एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, जो हमारे एक पत्रकार साथी जो है चुन के जाएं और उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्रकार ही मतदाता हों। इसके साथ साथ इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के लिए ये सरकार से मांग करती है कि जितने भी पत्रकार नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मीडिया औद्योगिक घरानों के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस पे सूचना विभाग, केंद्रीय सूचना विभाग उस पर रोक लगाए, दबाव बनाए मीडिया घरानों के ऊपर। जो मीडिया घराने हमारे पत्रकारों को निकाल रहे हैं उनके विज्ञापन बंद करें। इसके साथ साथ कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों को कम से कम 20 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाए। और इस कोरोना काल में जिन पत्रकारों ने ग्रामीण स्तर पे पत्रकारिता की, उनको 10,000 रुपया मानदेय के रूप में, और शहरी क्षेत्र के पत्रकारों को 15,000 रुपया और राजधानी क्षेत्र के पत्रकारों को 20,000 रुपया सरकार मानदेय के रूप में दे। चूंकि डॉक्टरों को सरकार ने मानदेय के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है और पत्रकारों को कोई लाभ अभी तक सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो हमारी ये मांग रही है। चलिए, आपसे मिलकर बड़ी अच्छी लगी और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि आपने हर बात का जवाब बहुत खुल के दिया है। पत्रकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए, जनता भी आपका साथ देगी। अगर आप जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे तो पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के मुद्दे उठाएं, ना कि सरकार की चापलूसी करें। क्योंकि आजकल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया के नाम से एक वर्ग बड़ा मशहूर हो रहा है, तो इससे बचें कि गोदी मीडिया न कहलाएं, मीडिया कहलाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक बड़ी हस्ती के साथ।